नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। इंसान जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही महान शख्सियत की कहानी लेकर आए हैं जो अब से घर से निकलने के बाद वापस अपने कभी घर नहीं लौटे, जो साधारण बालक से पहले योगी बने और फिर बन गए कर्मयोगी, जो सही मायने में कहे जा सकते हैं आज के दिग्गज महारथी। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें पूरा देश योगी आदित्यनाथ के नाम से जानता है। योगी आदित्यनाथ योगी कैसे बने, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिव्य बालक की कहानी, जो भविष्य का राजयोगी है, जो धर्म का सारथी है, सियासत का महारथी है। ये धरती है देवों की, ये धरती है महादेव की, ये धरती है साधना की, ये धरती है शक्ति की, ये धरती है निर्मलता की, ये धरती है संस्कारों की। 5 जून 1972 ये वो तारीख थी जब एक साधारण से परिवार में असाधारण बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय मोहन सिंह बिष्ट। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। घर में गांव वाले बधाई देने आ रहे थे। आज के उत्तराखंड, तब के उत्तर प्रदेश के सुदूर इलाके के गांव पंचूर में जन्मे इस बालक के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही प्रतिभावान था। तब शायद कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये बालक देश के सबसे बड़े सूबे के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये कोई नहीं जानता था कि इस बालक के भाग्य में राजयोग लिखा था। वो यहाँ से बाहर गया, आदित्यनाथ जी थे हमारे गोरखपुर के महंत, उनके साथ वो उनको अपने साथ में ले गए। तो मुझे उम्मीद थी कि आगे एक दिन जो है ये काफी आगे तरक्की करेगा। प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक स्कूल गजा, इंटरमीडिएट साल 1987 श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश, स्नातक साल 1992 हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। अजय मोहन सिंह बिष्ट में अजीब सी नेतृत्व क्षमता थी। वो जिससे मिलते वो उनसे प्रभावित हो जाता था। अजय की यही शैली उन्हें साल 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वार तक ले आई। एबीवीपी में रहते हुए अजय सिंह बिष्ट ने राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार के छात्र संघ चुनाव में महासचिव का चुनाव भी लड़ा, मगर टिकट उन्हें नहीं मिल पाया। एबीवीपी ने महासचिव पद पर दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दिया, तो समर्थकों के कहने पर योगी बागी होकर चुनाव लड़ गए। इस चुनाव में योगी को बुरी तरह पराजय मिली और वो 5वें नंबर पर रहे। हालांकि आगे बढ़ने की एक ललक उनमें हमेशा दिखती रही। इसके बाद एमएससी करने के लिए फिर ऋषिकेश चले गए। ये वो दौर था जब देश में राम मंदिर आंदोलन चरम पर था। लाखों राम भक्त मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो रहे थे। पूरे देश में एक ही नारा था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अजय सिंह ने भी राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही उनमें सनातनी संस्कृति में अपार आस्था बढ़ने लगी।
साल 1993 में गोरखपुर में शोध करने पहुंचे अजय सिंह महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए और महज 22 साल की उम्र में अजय ने सांसारिक मोहमाया छोड़कर योगी बनने की ठान ली। ये व्यक्तित्व को शब्दों में बांधना ये अपने आप में एक बहुत कठिन और जटिल कार्य है। पूज्य महाराज जी अपने युवावस्था काल यानी जब से वो उत्तराधिकारी बने तब से लेकर के और अब तक उनका पूरा जीवन जिस प्रकार की तपस्वी का जीवन है, जिस प्रकार वो पीड़ित और कमज़ोर लोगों के लिए काम करते रहे हैं, इस क्षेत्र में उन्होंने पूरा अपना जीवन जिस प्रकार समाज और देश के लिए समर्पित किया है, तो कभी कभी तो ये लगता है कि उनके शरीर में राष्ट्र के लिए और दलित और पीड़ित समाज के लिए तड़पती आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं। अजय सिंह में अद्भुत प्रतिभा थी, उनमें कुछ कर गुजरने की ललक थी। अजय सिंह जिससे भी मिलते उनके दिल पर अमिट छाप छोड़ देते। इनकी योग्यता को देखकर महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और बन गए योगी आदित्यनाथ। पंचूर के गांव से निकला एक बालक अब योगी बन चुका था। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब पहली बार गोरखपुर पहुंचे तो वो बहुत ही साधारण से दिखते थे, लेकिन उनमें गजब का तेज था। वो हर किसी को प्रभावित करते थे। संवाद में माहिर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ में सबके प्रिय थे। अजय सिंह बिष्ट महज 22 साल की उम्र में सन्यासी बन चुके थे। महंत अवैधनाथ के सानिध्य में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गलियों में धर्म और संस्कृति का प्रचार कर रहे थे, लोगों से सीधा संवाद कर रहे थे, हर वक्त उनके साथ खड़े रहते थे। लोगों को कोई समस्या होती तो योगी आदित्यनाथ सबसे पहले उनके लिए मौजूद रहते और यही वजह थी कि योगी हर दिल अजीज हैं। गोरखपुर में नए सूर्य का उदय, राम रथ पर सवार योगी, मठ, महंत और सियासत। साल 1994 में ये अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन चुके थे। गोरखपुर की गलियों में एक छोटे कद का योगी धर्म का प्रचार करता हुआ दिखता था। महंत अवैधनाथ के सानिध्य में योगी आदित्यनाथ ने धर्म संस्कृति की शिक्षा ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन, पूज्य संतों का नेतृत्व एवं विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में आजादी के बाद सबसे बड़ा सांस्कृतिक आंदोलन चला। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने प्रत्येक भारतीय के मन में संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति आस्था का भाव जागृत किया। राम मंदिर आंदोलन ने भारत की राजनीति की धारा को भी बदल कर रख दिया। जिज्ञासु हो, रुचि वाला हो, तभी वो आगे बढ़ता है। उनकी रुचि भी रही है, जिज्ञासा भी रही है। हर चीज को जानने का कोशिश करते रहे। यहाँ की गतिविधि हो, देश विदेश का हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो उन्होंने बड़े लगन से सभी विषयों में जानकारी करते रहे। 21 जुलाई साल 1984 अयोध्या के वाल्मीकि भवन में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ तो सर्वसम्मति से पूज्य गुरुदेव गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज को अध्यक्ष चुना गया। योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ की अगुवाई में पूज्य संतों की तपस्या, राष्ट्रीय वैचारिक चेतना, विकृत, पक्षपाती, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की विभाजक राजनीति का काला चेहरा बेनकाब करने में जुट गए। एक तरफ जहां महंत राम मंदिर आंदोलन में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में महंत अवैधनाथ और मठ को मजबूत करने में लगे थे। लोगों से सीधे संवाद करना, दबे वंचितों के हालात में सुधार करना, हर तबके तक अपनी बात पहुंचाना योगी आदित्यनाथ को
बखूबी आता है। मठ की अपनी अलग व्यवस्था है, वो आज भी उसको देखते हैं। आज भी पूजा पाठ, धार्मिक कार्य जो भी यहाँ के पर्व त्यौहार हैं वो मनाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी जब वो निकलते हैं तो उनके सारे मतलब जो भी सामाजिक जीवन है उसमें उसको जोड़ते हुए कभी पहले वो क्षेत्र में जाते थे तो जनता से जुड़ी कोई भी समस्या उसको रुक जाते थे, रास्ते में रुक जाते थे, उसका निराकरण कराते थे। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र पर हमेशा से गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है। योगी से पहले उनके गुरु अवैधनाथ यहां से सांसद चुने जाते रहे और जब महंत अवैधनाथ ने साल 1998 में राजनीति से संन्यास लिया तो योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की सियासत में एंट्री होती है। साल 1998 में योगी 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर से संसदीय चुनाव जीते। 12वीं लोकसभा में योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र के सांसद थे। गोरखपुर में एक कहावत है। कहावत यह है कि अगर गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के रसूख को अगर समझना हो तो ये कहावत ही काफी है। सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी महारथी के रूप में जाने जाते हैं और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ धर्म और सियासत के पताका के महारथी हैं। साल 1998 आते आते योगी आदित्यनाथ की सियासत में एंट्री हो चुकी थी। राजनीति का हर दांव पेच वो महंत अवैधनाथ से सीख रहे थे और यही वजह है कि महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। योगी अपने सख्त अंदाज के लिए शुरू से ही जाने और पहचाने जाते हैं और जब पहली बार महज 26 की उम्र में योगी लोकसभा पहुंचे तो भगवा वेश में एक छोटे कद का नेता जिसमें गजब का तेज था उसमें संवाद करने की जबरदस्त क्षमता थी। फायर ब्रांड नेता योगी, हिंदुत्व का चेहरा योगी, भगवा राजनीति के बाल ठाकरे योगी, जन जन की आवाज योगी। साल 1998 ये वो दौर था जब यूपी में तेजी से सियासत करवट ले रही थी। सूबे में गठबंधन की राजनीति फल फूल रही थी। मुस्लिमों के हितैषी बन चुके मुलायम सिंह यादव मुल्ला मुलायम बन गए थे। दूसरी तरफ दलित वोट बैंक के सहारे मायावती दलितों की अगुवाई कर रही थीं। इन सब से अलग योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की धर्म ध्वजा फहरा रहे थे। योगी आदित्यनाथ इस दौर में पूर्वांचल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। पूर्वांचल की गली गली में योगी थे। हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, योगी आदित्यनाथ। अब गोरखपुर के बाहर भी योगी आदित्यनाथ को पहचान मिल रही थी। यही वजह है कि पूर्वांचल की राजनीति में उनकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ साल 1998 से लेकर 2014 तक गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद चुने गए। ये योगी आदित्यनाथ का जलवा था कि हर बार उनकी जीत का अंतर बढ़ता चला गया। एक तरफ जहां आदित्यनाथ सांसद के तौर पर गोरखपुर की सेवा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ योगी के रूप में समाज में हिंदुत्व की भावना जागृत कर रहे थे। गोरखपुर में उनके साथ अभियान चले। जितने भी गोरखपुर में कोई भी बड़ा कार्यक्रम हुआ तो उस कार्यक्रम में संचालन करने के नाते मैं लगातार उनसे जुड़ा रहा और व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं कि एक राजनेता के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और समाज के से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर किस प्रकार से उनका जुड़ाव रहता है। कहीं भी कोई घटना घट गई, कोई भूख से मौत हो गई, कोई इस प्रकार से खेत में आग लग गई तो तुरंत मौके पर पहुंचना और उसके समाधान के लिए जाना, उनको उपचार करना, से जो भी इस प्रकार की चीजें होती थी। 52 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह गोरक्षपीठ
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में समय समय पर अहम योगदान देता रहा है। नाथ पंथ की योग परंपरा के कारण यह पीठ पूरी दुनिया में जाना जाता है। मंदिर में ही गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ है। इसमें विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रहने, भोजन व अध्ययन की पूरी व्यवस्था है। एक आयुर्वेद महाविद्यालय व धर्मार्थ चिकित्सालय, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। परिषद की ओर से हॉस्टल भी खोले गए। इसका फायदा भी योगी आदित्यनाथ को मिला। गोरक्ष पीठ के जरिए योगी की छवि लोगों के दिलों में समाज सेवी की भी बन रही थी। जीवन ही ऐसा रहा है जो प्रेरणा का स्रोत रहा है। आम जनता, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, महिला हो, अगर उनको ज्ञान को लिया जाए, ग्रहण किया जाए, तो एक महान महापुरुष हैं। आदित्यनाथ ने साल 2002 में रामनवमी के दिन हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर पूरे पूर्वांचल में अपना संगठन खड़ा कर दिया। योगी आदित्यनाथ धर्म परिवर्तन के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। गोरखपुर से सांसद और गोरक्षनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहे कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि से संघ जितना गदगद था, बीजेपी उतनी ही असहज, क्योंकि देश में गठबंधन की सरकारों का दौर था। बीजेपी सर्वधर्म समभाव की छवि बनाने की कोशिश कर रही थी। कई मौके ऐसे आए जब योगी आदित्यनाथ ने पार्टी लाइन से हटकर बयान दिए, जिससे आला कमान खासा नाराज भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ का अंदाज बिल्कुल नहीं बदला, और यही वजह है कि बीजेपी में दूसरे नेताओं के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का कद बिल्कुल अलग है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों के जहन में अपनी एक अलग छवि बनाई, जो बाहर से सख्त और अंदर से कोमल हृदय वाले हैं। साल 2004 में जब बीजेपी हाशिए पर चली गई, तब भी योगी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। योगी को अपने विरोधियों को सियासी मात देना बखूबी आता है, और यही वजह है कि हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही चला गया। विरोधियों के निशाने पर योगी, हिंदुत्व का आक्रामक एजेंडा, बीजेपी का दोहरा दांव योगी, पूर्वांचल से पश्चिम तक योगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की छवि एक तरह से कट्टर हिंदुवादी नेता की बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ साल 2004 आते आते यूपी में बीजेपी लगभग खत्म होती जा रही थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व लोगों ने नकार दिया, लेकिन बीजेपी विरोधी लहर में भी योगी आदित्यनाथ लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। बीजेपी का संगठन जितना कमजोर हो रहा था, योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में उतने ही मजबूत स्तंभ बन रहे थे। योगी आदित्यनाथ अब पूर्वांचल से निकलकर हिंदू युवा वाहिनी को पूरे प्रदेश में फैला रहे थे। लेकिन इसी दौरान 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में जानलेवा हिंसक हमला हुआ। हमले में आदित्यनाथ बाल बाल बच गए। हमला इतना बड़ा था कि 100 से अधिक गाड़ियों को हमलावरों ने घेर लिया और लोगों को लहूलुहान कर दिया। योगी आदित्यनाथ पर गोलियां भी चलाई गईं। गोरखपुर में दंगे हुए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्य आरोपी बनाया गया। तब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। आदित्यनाथ की गिरफ्तारी होने पर पूर्वांचल के कई जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गए। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के सामने राज्य सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। लेकिन इस पूरी घटना में
एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जब लोकसभा में योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वजह थी गोरखपुर दंगों के बाद तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार के एक्शन के कारण। योगी आदित्यनाथ को जिस मामले में महज 12 घंटे जेल में रखा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उन्हें 11 दिनों तक जेल में रखा। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विदेश के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। इस वाकये के बाद योगी आदित्यनाथ और मजबूत हो गए। हिंदू युवा वाहिनी के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने लगे। यूपी में अब दौर था बहन मायावती का, जो मुलायम सिंह यादव को सियासत की धूल चटाकर मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ का संगठन विस्तार जारी रहा। अब योगी लव जिहाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर सड़कों पर आंदोलन करने लगे। पूरे प्रदेश में रैलियां होने लगी। हर तरफ एक ही आवाज थी, योगी आदित्यनाथ। वो राजनीति में एक संत की तरह है और 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री काल में जिस ईमानदारी से काम उन्होंने किया है, जिस तेजी से काम किया है, उसकी प्रशंसा हमारी भाजपा ने ही नहीं, सारे भारतवर्ष में हुई। साल 2012 में यूपी में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। पूर्वांचल में योगी का जलवा कायम रहा, लेकिन बीजेपी मैदान में तीसरे पायदान पर खिसक गई। इस हार के बाद बीजेपी आत्म मंथन की मुद्रा में आ गई। संगठन में कई बड़े बदलाव किए गए। पार्टी संगठन को दोबारा से खड़ा किया गया। संघ का पार्टी में दखल बढ़ा और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी में और तेजी से बढ़ा। अब आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी का चेहरा बन रहे थे, क्योंकि इसके ठीक 2 साल के बाद 2014 का आम चुनाव था। बीजेपी के पास केंद्र में नया चेहरा नरेंद्र मोदी थे। उनकी छवि कट्टर हिंदुवादी नेता की थी। नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये योगी आदित्यनाथ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया। नतीजा ये हुआ कि आजमगढ़ को छोड़कर पूर्वांचल से सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ खुद रिकॉर्ड वोटों से जीतकर 5वीं बार लोकसभा पहुंच गए। देश में 10 साल के बाद केंद्र में बीजेपी सत्ता में थी और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ लुटियन जोन में बीजेपी का डंका बज रहा था। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री यूपी से थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की बजाय यूपी को ही चुना। पार्टी के संगठन को पूरे प्रदेश में